हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माय सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफायर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेक्टिफायर ये एक डिवाइस होती है। सबसे पहले आप ये बात क्लियर कर लो, ये एक डिवाइस होती है, ठीक है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो जिसका काम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का। क्या करने का? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी और डीसी। एसी और डीसी क्या होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दिया है। आप जाके वहां से देख सकते हैं कि क्या है एसी और डीसी। अभी मैं आपको बता रही हूँ, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस जिसमें एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन। अब बेसिकली मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट करंट में क्या होता है ना, अपने इलेक्ट्रिक चार्ज केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है ना इसमें, सॉरी ये तो एसी का जो डायरेक्ट करंट में डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रेक्टिफायर का काम भी क्या होगा? रेक्टिफायर का काम होगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को केवल वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। एक डायरेक्शन में फ्लो करता है कौन? रेक्टिफायर, ओके। और ये पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपन रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन अपन दो तरीके से, जो प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन वो दो तरीके से होती है। एक होती है VTR, दैट मीन्स वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन। वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन। और एक होती है SSR, मीन्स सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन। अब पीछे रेक्टिफिकेशन आ रहा है इनके, दैट मीन्स एसी को डीसी में तो कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके दो तरीके के होते हैं, दो तरीके की प्रोसेस होती है, VTR एंड SSR, वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन एंड सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन। लेकिन हम बात करें रेक्टिफायर की, जो कि एक डिवाइस होती है, इसके दो टाइप्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसमें समझ आया आपको कि रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करती है, और रेक्टिफायर एक वो भी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करवाती है, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। दो तरीके से हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, एक होता है वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन और एक होता है सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन। और जो रेक्टिफायर के टाइप्स होते हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, और यही है जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि रेक्टिफिकेशन के दो टाइप्स है, वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर, सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन, कि किस तरीके से रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इन दो के जरिए हो सकती है और ये होता क्या है। तो रेक्टिफिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन और सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन। वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन जिसको अपन ने बोला था VTR, ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन की टाइप है, रेक्टिफायर की टाइप नहीं है। रेक्टिफायर की तो दो टाइप होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है ना। जब एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, इस पूरी प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, और रेक्टिफायर एक डिवाइस है, ठीक है। तो VTR वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन और एक सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन। अपन बात कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ये कुछ वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन है, मीन्स क्या होता है इसमें? सबसे पहले तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होती है, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड है, ये जो बाहर की प्लेट्स दिख रही है आपको, ये एनोड प्लेट्स है, इसको बोलते हैं एनोड प्लेट्स। और ये जो अंदर है वो है कैथोड। ये आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये आपको जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेक्टिफिकेशन की, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। और आज के टाइम पे इसको बहुत कम यूज किया गया है, किसको? वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन को। ये एक ग्लास में, मतलब ग्लास एनवलप में पैक्ड रहती है एक तरीके से, कौन? कैथोड, ठीक है। वैक्यूम इसमें फिल होता है, इसलिए इसका नाम है वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेक्टिफिकेशन की, और इसको आज की टाइप में बहुत कम काम लिया गया, लेस यूज्ड होती है ये,
लेस यूज होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम पे जो रेक्टिफायर में जो प्रोसेस यूज होती है वो यही है, सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन या सेमीकंडक्टर डायोड पीएन जंक्शन। ठीक है, और ये क्या होता है ये मैं बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि चाहे वीटीआर हो, मतलब चाहे वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन हो, चाहे एसएसआर हो, चाहे सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन हो, दोनों दोनों ही किससे जुड़ते हैं, दोनों में क्या बनता है, एक सर्किट बनता है। ठीक है, उस सर्किट के बारे में अपन बताएंगे जो अपना पीएन जंक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है, ये नाम तो सुना है, 12th में आया होगा, ऑब्वियसली आता है 12th में कि पीएन जंक्शन क्या होता है। वो उसके बारे में डिटेल स्टडी में आपको बताती हूँ पीएन जंक्शन क्या है। देखिए, वैक्यूम ट्यूब की बात हो गई, सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन की बात करें तो पीएन जंक्शन, देखिए अपना जो सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन है, मतलब सॉलिड स्टेट जो रेक्टिफिकेशन है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बना हुआ रहता है। जैसे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है कौन कौन सा, आर्सेनिक हुआ, जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बना हुआ रहता है, सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन बना रहता है। अब है पी और एन जंक्शन, जंक्शन बोला है तो जंक्शन के बारे में बताऊंगी। पहले पी और एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर की बात हो रही है ना, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल दो टाइप के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक हेड टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप, अब आप बोलेंगे कि मैम अपन कहाँ रेक्टिफायर से सेमीकंडक्टर में चले गए, तो ये आपका जानना जरूरी है। ये एक बेसिक है, इसी के बेस पे अपन पढ़ सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये तो जानना कंपलसरी है, मस्ट है। तो मैं आपको बता रही हूँ सॉलिड स्टेट, और ये लिखना भी, सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल में बना हुआ है, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन का। और सेमीकंडक्टर के दो टाइप होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा आपके होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मेजोरिटी में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है मेजोरिटी में, होल्स, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें होल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, बट एज कंपेयर टू होल्स कम होंगे। मेजोरिटी जो सबसे ज्यादा संख्या होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो होल्स की होगी, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की होगी, होल्स की कम होगी। ये आपका आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पीएन जंक्शन किसको बोलते हैं, तो इनके डायोड बनता है, देखो कुछ इस तरीके का। इसमें पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो जब पी और एन टाइप को जोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं हम पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन में अपनी दो चीजें होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइस और एक रिवर्स बाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए, रेक्टिफायर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। यदि आपको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस समझ में आ गई तो आप पूरा रेक्टिफायर बहुत बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया हो, उसमें बेसिक कुछ नहीं था। वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर के बारे में बताया था मैंने, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया था, जो बहुत पहले यूज की जाती थी और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। और सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनका बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें दो टाइप होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप मतलब पॉजिटिव, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइप मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा रहेंगे वो होल्स रहते हैं, इसको बोलते हैं होल्स। और जो एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। ठीक है, जो नेगेटिव टाइप में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो ये दोनों है पी और एन जब मिल जाते हैं तो उसे बोलता है पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन की वजह से ही अपन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कर पाते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको सर्किट बना के बताती हूँ, एक है ना, एक सर्किट, यदि हम बात करें एक सर्किट की पीएन जंक्शन की, तो देखो जैसे ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है। एक सर्किट बन गया। ठीक है, अब इसमें एक होती है फॉरवर्ड, नाम से पता लग रहा है फॉरवर्ड। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, या मैं बात करूँ नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है,
तो आपकी जो बाइस होती है वो कौन सी बाइस कहलाती है? फॉरवर्ड बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस है। इस केस में क्या होता है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ता है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ता है। ये होती है फॉरवर्ड बाइस। मैं बात करूँ रिवर्स बाइस की। इस केस में एक चीज और होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं रिवर्स बाइस की बात करती हूँ, रिवर्स बाइस में आपका क्या होता है? उल्टा। नाम से ही पता लग रहा है रिवर्स, रिवर्स मीन्स उल्टा। इसमें अपन ने पॉजिटिव एंड को नेगेटिव से और नेगेटिव एंड को पॉजिटिव से जोड़ा है। देखिए आप ढंग से, ये आपका पॉजिटिव एंड है, इस पॉजिटिव एंड को नेगेटिव से जोड़ा है और नेगेटिव एंड को पॉजिटिव से जोड़ा है। तो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव से और नेगेटिव एंड पॉजिटिव से मतलब उल्टे, आपस में उल्टे कनेक्ट हो, तो इस केस में जो आपके बाइस होगी रिवर्स बाइस। और जो सीधे सीधे हो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ रहा हो, तो इस केस में होगी आपकी फॉरवर्ड बाइस। मैम यहाँ पर क्या काम आएंगे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस? आएंगे काम। अब यहाँ से अपन पहुंचेंगे करंट पे। करंट पे कैसे? जब फॉरवर्ड बाइस होती है तो करंट फ्लो होता है। कैसे होता है? इस केस में आपका करंट फ्लो होगा, मतलब यदि मैं जब पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव से जोड़ूंगी तो इस केस में जो करंट है वो फ्लो हो जाएगा, टूटेगा नहीं या फिर करंट पास नहीं। इस केस में आपका होगा कि आपका करंट पास नहीं होगा। इस केस में आपका होगा करंट पास नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। इस केस में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे? कैसे ऐसे कि जब ये पीएन जंक्शन बनता है तो इसमें एक डिप्लेशन लेयर बनती है। और जैसे फॉरवर्ड वाइस में है तो इसमें जब डिप्लेशन लेयर बनेगी तो इनकी बैच का इनकी ये डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको। ये मैं आपको केवल समझाने के पर्पज से बता रही हूँ, बस आपको इतना सा जानना जरूरी है कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलता है तो फॉरवर्ड बाइस होती है, इस केस में करंट फ्लो होता है। और जब जब पॉजिटिव नेगेटिव से या नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है तो रिवर्स बाइस होती है, इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, ये मैं केवल आपको समझाने के पर्पज से बता रही हूँ कि इसके बीच की एक डिप्लेशन लेयर होती है जिसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इस डिप्लेशन लेयर का जो गैप है वो कम रहता है फॉरवर्ड बाइस के केस में। तो जब फॉरवर्ड बाइस के केस में डिप्लेशन लेयर की लेयर का जो गैप है वो कम रहता है, तो उस केस में आपका करंट फ्लो हो जाता है। जबकि इस केस में यदि हम बात करें तो इसमें जो फॉरवर्ड बाइस का जो इन दोनों पीएन जंक्शन के बीच का जो डिप्रेशन लेयर है, इसमें जो गैप है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो। ठीक है, ये आपका बेसिक है रेक्टिफायर का। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं आपको कि पॉजिटिव एंड जब पॉजिटिव एंड से जुड़ता है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ता है तो फॉरवर्ड बाइस होगा। और फॉरवर्ड बाइस की केस में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से और नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड से जुड़ेगा तो रिवर्स बाइस होगा, और इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। एज समरी में आपको बताती है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसमें रेक्टिफायर की और जो ये प्रोसेस रहती है वो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है। रेक्टिफायर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन आपका दो टाइप्स का मैंने बताया था। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन और सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन। यदि मैं वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन की बात करूं तो वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन आपका एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब में फिक्स रहता है, जिसमें आपके कैथोड एज वेल एज एनोड दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहती है। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन होता है जो नाउअडेज यूज नहीं होता है। कौन सा? वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन। बात करें सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन की, तो सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, उसके दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मीन्स ये, पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज करियर रहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में, मेजोरिटी में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वो रहते हैं होल्स। होल्स बोलते हैं इन्हें। और एन टाइप में जो कम मात्रा में, जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जब पी टाइप और एन टाइप जुड़ जाता है उसे बोलते हैं हम पीएन जंक्शन। तो चाहे आपका वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफिकेशन हो चाहे सॉलिड स्टेट रेक्टिफिकेशन है, पीएन जंक्शन तो आपका यूज आएगा। ठीक है, तो पीएन जंक्शन ये होता है जिसमें आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है हम ये पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? फॉरवर्ड बाइस में आपका क्या होता है, जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से जुड़ता है तो फॉरवर्ड बाइस होता है जिसमें करंट फ्लो होगा। क्यों होता है वो? क्योंकि इसके बीच की जो डिप्लेशन लेयर है उसमें गैप कम रहता है।
फॉरवर्ड वाइज के केस में। और रिवर्स वाइज के केस में जो डिप्लेशन लेयर है उसके बीच का गैप ज्यादा रहता है, इस वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। और इसमें उल्टा सिस्टम होता है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव से जुड़ता है और नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड से जुड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे ये आपका बेसिक था। इसमें अब रेक्टिफिकेशन, ये तो रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस के दो टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर के टाइप्स की। तो रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव जैसे नाम से पता लग रहा है, हाफ वेव आधा मिलना, मतलब यदि आप कोई चीज पूरी दे रहे हो, कोई चीज आप पूरी दे रहे हो और आपको वो चीज आधी मिले, तो वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें कोई चीज है क्या है वो अपन देखेंगे। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं रेक्टिफायर की फर्स्ट टाइप की, वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर एक चीज, अब पहले इस लास्ट वर्ड का मीनिंग समझो, वो क्या है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली आपका एसी क्या है, जो आप दे रहे हो दैट मीन्स इनपुट, इनपुट आप दे रहे हो। एसी मैंने आपको बताया ना, एसी ये, ठीक है, ये आपने दिया इनपुट में। और डीसी जो आपको मिलेगा मतलब आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ये, वो देखते हैं अपन क्या मिलता है। ठीक है, सो ये इनपुट है जो आप दे रहे हो। आपको ऐसा नहीं, एक सर्किट है, जैसे सर्किट बनाओ आप, ये पीएन जंक्शन ही है जो भी मैंने आपको बताया था। ये पी टाइप होता है, मतलब पॉजिटिव, ये एन नेगेटिव, ये पीएन जंक्शन है। ठीक है, इसमें अपन ने कौन सा सप्लाई दे रहे हैं, ये जो सप्लाई दे रहे हैं इसको एसी सप्लाई, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब अब देखो अच्छे से समझना, क्या ये हाफ साइकिल चल रही है अपनी, इनपुट अपन दे रहे हैं, ठीक है, ये इनपुट दे रहे हैं अपन, इतना इनपुट दिया, फर्स्ट हाफ साइकिल चली अपनी। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल चली अपनी इतनी। ठीक है, इस फर्स्ट हाफ साइकिल में अपना क्या रहेगा, ये एन पॉजिटिव है, ये एन पॉजिटिव है। अब मैंने आपको थोड़ा सा, यहाँ मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, मैंने आपको फॉरवर्ड वाइज में बताया था, फॉरवर्ड नाम से पता लग रहा है, वीनस फॉरवर्ड वाइज कब, जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से, और या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव से मिलता है, तो इस केस में फॉरवर्ड वाइज होती है और आपका जो करंट है वो आपका फ्लो होगा। जबकि रिवर्स वाइज में उल्टा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से या नेगेटिव पॉजिटिव से मिले तो आपका करंट फ्लो नहीं होता है। रिवर्स वाइज में आपका करंट फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड वाइज में आपका करंट फ्लो होगा। तो याद रखिए, तो आपका ये बात याद रखना, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसके हम सिंगल डायोड यूज करते हैं, केवल एक डायोड। डायोड मींस पीएन जंक्शन है ना, केवल सिंगल डायोड, डायोड बोलते हैं इसे, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन जो यूज करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो सिंगल डायोड यूज करते हैं। सिंगल डायोड आप यूज कर रहे हो तो फर्स्ट हाफ साइकिल आपकी चली, ठीक है, ये चली, यहाँ से चली, यहाँ से इनपुट ये दे रहे हो, इनपुट ये हो गया, आउटपुट देखते हैं अपन क्या मिलेगा। इनपुट दे रहे हो फर्स्ट ये, फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव, ये तो फिक्स रहेगा, ये पॉजिटिव ही होता है। तो जब पॉजिटिव एंड से मिलेंगे तो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज, और इस केस में आपका करंट फ्लो होगा। चलो ठीक है, करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो करवा देते हैं, ये करंट फ्लो हो गया। ठीक है, अब ये वाली वाइज पे आ जाओ, कौन सी वाइज पे, इसके। अब अनदर हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल इसको कहते हैं। फुल साइकिल क्या कौन सी होगी, फुल साइकिल तो ये होगी। हाफ साइकिल की बात करें तो ये हो गई। अब अनदर, जब डायरेक्शन चेंज हो गई, नीचे आ गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, इस हाफ साइकिल की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये तो फिक्स रहेगा, बट ये पॉजिटिव था पहले, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अनदर हाफ साइकिल, डायरेक्शन चेंज कर लिया आपस में, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव से मिलेगा तो रिवर्स बाइस होगी। कौन सी बाइस, रिवर्स बाइस। और इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से मिल रहा है, तो ये जो सेकंड हाफ साइकिल है, ये वाली हाफ साइकिल, इस वाली हाफ साइकिल में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये इनपुट। अनदर हाफ साइकिल की बात करें, ये एक पूरी हाफ साइकिल होगी। फिर तीसरी हाफ साइकिल की बात कर रही हूँ,
तो ये वापस पॉजिटिव और ये वापस नेगेटिव हो जाएगा। चेंज करेंगे ना अपनी साइन को, तो वापस क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से मिला, दैट मीन्स फॉरवर्ड वाइज, और इस केस में आपका करंट फ्लो हो जाएगा। इस केस में आपका क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका करंट फ्लो हो गया। फिर जब आगे की बात करेंगे तो वापस रिवर्स वाइज में आ जाएगा। इस की बात करेंगे, हाँ, तो उस केस में रिवर्स वाइज में भी आपको करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आप इनपुट फुल दे रहे हैं, जो इनपुट तो आपने पूरा दिया, लेकिन आपका आउटपुट क्या मिला, आधा, हाफ हाफ ऐसा मिलेगा, आधा। इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिंगल डायोड को यूज करते हैं। इनपुट अपन पूरा देता है, आउटपुट अपन को आधा मिलता है। ठीक है, इनपुट अपन ने एसी इनपुट दिया, मिला क्या, डायरेक्ट करंट, जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, और जो डीसी मिल रहा है वो डायरेक्ट करंट मिलता है, जो कि केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसलिए आप पूरा देते हैं, आधा मिलता है। सिंगल डायोड इसमें यूज होता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को अपन कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता बेसिकली। अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि एसी को डीसी पे कन्वर्ट करने का काम करती है। हाफ वेव रेक्टिफायर एक रेक्टिफायर का टाइप है, जिसमें क्या होता है, आपका एक डायोड, सिंगल डायोड यूज करता है। जब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ता है, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे हम तब, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से जुड़ेगा तब इस केस में आपका करंट फ्लो होगा। तो यहाँ अपन ने करंट फ्लो कर दिया। सेकंड, जब नेगेटिव की बात आएगी, इसका मतलब ये चेंज हुए, आपके ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव से मिलेगा या नेगेटिव एंड पॉजिटिव से मिलेगा, ये उल्टा मिला, इस केस में रिवर्स वाइज है, इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं होगा, इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। इन केस अपन बात करें कि अपन पूरी इनपुट ये देंगे, आउटपुट अपन को यह आधी देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, अगला जो है फुल वेव रेक्टिफायर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और यदि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस के बारे में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।